स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ एक बात बताई गई कि आपके पास है कोई एंगल ए, जिस एंगल को एक लाइन एल, इस लाइन एल ने क्या कर दिया है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग है ये एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस पूरे कंप्लीट एंगल को और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। L के ऊपर कोई भी पॉइंट आपने लिया और उससे इन दोनों आर्म्स के ऊपर जो आपकी एंगल की साइड हैं उन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये दो चीजें प्रूफ करनी है। ओके, ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है और आपको एंगल A के बारे में बता चुके हैं, ये दोनों बताने हैं, इक्वल साइड प्रूफ करनी है और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसके लिए आप करते क्या हो, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव और देन प्रूफ। तो यहां लिख देते हैं गिवन। गिवन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इसको, बिकॉज ये सारी चीजें तो आपको अब अच्छे से मालूम है। तो यहां लिखेंगे इन एंगल ए एल, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पे L बाइसेक्ट्स एंगल A। लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A सच दैट। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, तो हम यहां पे बताएंगे एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP। ये एंगल BAQ और ये वाला एंगल BAP दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, बिकॉज बाइसेक्ट किया है लाइन L ने। उसके अलावा और क्या गिवन है आपको, और आपको गिवन है एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल BPA। दोनों क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, क्या है ये, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के एंगल है। और आपको कुछ भी इसके अंदर खास गिवन नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे टू प्रूव। टू प्रूव, तो टू प्रूव में आपके पास दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, ट्रायंगल ABP को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ऑफ AQB। ठीक है, और दूसरा है आपको ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, BP इज इक्वल टू BQ। ओके, बाकी का मैं लिख नहीं रहा, कोई जरूरत भी नहीं है। अब हम शुरू कर देंगे क्या, प्रूफ शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में लिख सकते हो आप इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, बिकॉज अब इसे हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गिवन है हमारे पास। सबसे पहली चीज तो क्या गिवन है, ये गिवन है एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP। दोनों क्या है, गिवन है। अब देखो इसमें एक चीज बताता हूं आपको, यहां पे आप क्या करो, ABP ट्रायंगल है ना, ABP के अंदर आपका BAP आएगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी बताया था कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। ठीक है, ये रख दिया और ये क्या है, हमारा गिवन है। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, अब ये दोनों एंगल्स भी आप इक्वल दिखा सकते हो, BAP दिखा दिया और BAQ दिखा दिया। अब इसकी बारी एंगल BQ, क्योंकि Q तो यहां आएगा तो यहां पे कौन सा रख दोगे, BPA रख दो, BPA। ठीक है, और एंगल BQA ईच एंड 90 डिग्री। और एक चीज आपकी AB साइड दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब यहां पर क्या बन रहा है आपका, ये आ जाएगा कॉमन साइड, कॉमन
साइड। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय विच प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल में देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। पहले आया एंगल, फिर उसके बाद ये साइड तो आई नहीं, फिर एक बार और आया एंगल, उसके बाद कौन आई, ये आपकी साइड। तो इस में आपकी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, क्योंकि दो एंगल यूज किया और एक साइड यूज किया, तो एंगल एंगल साइड आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्लियर। अब एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद सेकंड पार्ट यहां कर देता हूं। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना था, दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, ये वाली दो साइडें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, वही सिंपल सी बात है, बाय सिम्प्लिसिटी। यहां लिख दो, सिंस ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और रीजन क्या है, प्रूव्ड अबव। सो BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता भी सकते हो और वीडियो को दोबारा से प्ले करके दोबारा ध्यान से देख भी सकते हो, क्योंकि कुछ जो हमारे क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके के हैं। कोई बात नहीं, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम है आपके पास, फिगर है आपके पास, और इसमें AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, यानी कि ये दोनों आपस की इक्वल हो गई। सिंगल स्ट्रोक वाली दोनों लाइन क्या है, आपस में इक्वल। उसके बाद AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये डबल स्ट्राइक वाली जो साइड्स है आपस में इक्वल है। अब और क्या गिवन है, एंगल BAD जो रेड वाले स्केच से बना रहा हूं, ये एंगल किसके इक्वल है, EAC के साथ, EAC दैट मीन्स दिस वन, ये एंगल के साथ 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये दोनों एंगल देखो, बीच में अभी भी खाली है, रेड स्केच से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, लगभग हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। सब में क्या सीखा है कि अगर आपको कोई साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। कौन से दो ट्रायंगल्स है जिसके अंदर BC और DE आ रही है, तो सिंपल सी बात है, जो BC लाइन है वो पार्ट बन सकती है ABC ट्रायंगल का। ठीक है, और जो DE लाइन है वो किसका पार्ट बन सकती है, ट्रायंगल ADE का, ADE का। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो एक लाइन देखो AB लाइन, रेड स्केच से दिखाता हूं ज्यादा क्लियर होगा। AB लाइन किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, यानी कि एक साइड तो मिल गई। ठीक है, 3 चीजें चाहिए, उसमें से एक चीज मिल चुकी है, दूसरी देखते हैं। उसके साथ साथ ये भी पता है AC, यानी कि ये लाइन AC इज इक्वल टू AE, ये भी इक्वल है ना, ये आ गया। अब एक तीसरी चीज और चाहिए, या तो मुझे क्या मिल जाए, एंगल मिल जाए या फिर साइड मिल जाए, क्योंकि साइड का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ना नहीं है, तो यानी कि एंगल मिल सकता है। अब देखो, इसको अगर मैं बाहर निकालूं, मैं आपको साफ साफ दिखाना चाहता हूं, ये A B और C, ये एंगल है मेरे पास, एंगल A। अगर ये एंगल किसी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर, ये इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये बना हुआ इस तरीके से, इस तरीके से ये बना हुआ है, A और यहां पे D और यहां पे E। ये दोनों एंगल किसी तरीके से इक्वल निकल आए, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये हाफ एंगल्स हैं। ये क्या है, हाफ एंगल्स, ये दोनों में ही थोड़ा थोड़ा स्पेस बचता है। यानी कि अब मैं अगर ब्लू पेन से दिखाऊं आपको, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये ब्लू वाला एंगल,
एक एंगल ब्लू वाला और इधर से भी ये एक ब्लू वाला एंगल। अब दोनों में हो क्या रहा है, यहां से ये वाला जो कॉमन पॉइंट है जिसको मैं बिल्कुल ब्लू कलर दिखा रहा हूं, ये क्या है, वैकेंट है। ये दोनों ही एंगल्स में नहीं है, वरना ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे थे। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों एंगल्स में ऐड कर देता हूं ये एरिया, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं गिवन के साथ। गिवन इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर क्या गिवन है, ये तीन चीजें गिवन है, लिख दो जल्दी से। AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD बैड एंगल एंड एंगल EAC क्या है, इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, ये भी लिख दो, आसान है आपके लिए। देखो कितना आसान है, वो देखो BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ये हो गया, ठीक है। अब प्रूफ, तो क्योंकि दो चीजें तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं जो मैंने आपको बातों ही बातों में डायग्राम में समझा दी, बस अब आपको एंगल चाहिए। तो पहले एंगल को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिखो, हेयर वी हैव these two angles, angle BAD, BAD bad, bad boy and angle EAC, ये हमारे पास क्या है, गिवन। आप लिख भी सकते हो गिवन। अब एक स्टेटमेंट लिखो, ऐड एंगल। कौन सा एंगल ऐड करोगे, जो बीच में है ये वाला एंगल ऐड कर दो। तो कौन सा, ये DAC, ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये हम, ताकि हमें क्या मिल जाए, अपना रिक्वायर्ड एंगल मिल जाए। तो जैसे ही आप लिखोगे बैड प्लस डैक DAC, इसी तरीके से यहां पे भी एंगल EAC प्लस DAC, ठीक है। जिसकी बात कर रहा था मैं, मुझे कौन कौन सा एंगल चाहिए, एंगल BAC और एंगल चाहिए, जिसकी बात कर रहा हूं, चाहिए ही चाहिए, DAE, BAC यानी कि ये वाला एंगल और DAE यानी कि ये वाला एंगल मुझे चाहिए। अब देखते हैं ये ऐसा करने से हो पा रहा है या नहीं। अब देखो, ये एंगल यहां पे है आपका BAD, ये जो डबल लाइन के साथ है BAD बैड, ठीक है, और सिंगल लाइन के साथ DAC। अगर दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, BAC। तो यहां क्या आ जाएगा, एंगल BAC। और इसके साथ साथ ये, अगर आप उस एंगल को देखोगे, दूसरा ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो उन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, DAE। और इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको नाम, बस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे ताकि वहां से CPCT से ये वैल्यू निकाल सके। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम रखो, इन ट्रायंगल BA और C, इन ट्रायंगल BAC रख दो या फिर ABC रख दो, आपकी ही मर्जी है। तो मैं ABC रख देता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, A B और C इज, एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे, ADE, क्योंकि मैंने आपको वहां पे एक तरीके से ऑर्डर भी दिखा दिया है कि हमारा ठीक है, वो ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब यहां से इसको लिखना शुरू करो, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ऑर्डर ठीक है। उसके बाद AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, यहां पर भी जो है ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों का रीजन क्या आ जाएगा आपके पास, रीजन आएगा गिवन, ठीक है। दोनों का रीजन क्या है, गिवन है। और उसके साथ साथ ये वाले एंगल्स, ये वाले, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया तो काम खत्म, हमने जो करना था वो हो चुका है, हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, बाय
साइड एंगल साइड, क्यों? देखो यही देख लो, चाहे आप ए बी को यूज किया है, फिर उसके बीच में एक एंगल यूज किया है तुरंत बाद, फिर उसके बाद कौन सा साइड यूज किया है? ए सी। तो एंगल साइड एंगल साइड, तो हमने कौन सी यूज किया है? साइड एंगल साइड। सो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है, कॉपीकैट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब यहां पे लिख दो हैंड्स, इतना अच्छा वर्ड है ना, इसको सुन के तो खुशी मिलती होगी, बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता होगा स्केच के तरीके से, ये हमने कर लिया, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और छोटा ही था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।